हरियाणा सरकार ने खेल और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। 8 अधिसूचित खेलों के लिए खिलाड़ी को मुफ्त खेल उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जुडो और क्रिकेट शामिल है। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने घोषणा की, जो युवा विदेशी भाषा सीखना चाहते उनके परिश्रम और प्रमाण का खर्च सरकार करेगी। ये पहल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है। इस नई पहल से हरियाणा सरकार का लक्ष्य खेल और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना और राज्यों को तकनीकी और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि हमारे काफी युवा विदेशों में रोजगार की तलाश में रहते हैं, लेकिन उस देश की भाषा का ज्ञान न होने के कारण उन्हें वहां बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने यह निर्णय किया है कि युवाओं को विदेशी भाषा सिखाने और उससे संबंधित एजेंसी से प्रमाणित करवाने का खर्चा सरकार वहन करेगी। ये भी निर्णय आज हमने किया है। हरियाणा सरकार ने खेल और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। 8 अधिसूचित खेलों के लिए खिलाड़ी को मुफ्त खेल उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जुडो और क्रिकेट शामिल है। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने घोषणा की, जो युवा विदेशी भाषा सीखना चाहते उनके परिश्रम और प्रमाण का खर्च सरकार करेगी। ये पहल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है। इस नई पहल से हरियाणा सरकार का लक्ष्य खेल और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना और राज्यों को तकनीकी और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि हमारे काफी युवा विदेशों में रोजगार की तलाश में रहते हैं, लेकिन उस देश की भाषा का ज्ञान न होने के कारण उन्हें वहां बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने यह निर्णय किया है कि युवाओं को विदेशी भाषा सिखाने और उससे संबंधित एजेंसी से प्रमाणित करवाने का खर्चा सरकार वहन करेगी। ये भी निर्णय आज हमने किया है। हरियाणा सरकार ने खेल और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। 8 अधिसूचित खेलों के लिए खिलाड़ी को मुफ्त खेल उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जुडो और क्रिकेट शामिल है। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने घोषणा की, जो युवा विदेशी भाषा सीखना चाहते उनके परिश्रम और प्रमाण का खर्च सरकार करेगी। ये पहल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है। इस नई पहल से हरियाणा सरकार का लक्ष्य खेल और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना और राज्यों को तकनीकी और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि हमारे काफी युवा विदेशों में रोजगार की तलाश में रहते हैं, लेकिन उस देश की भाषा का ज्ञान न होने के कारण उन्हें वहां बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने यह निर्णय किया है कि युवाओं को विदेशी भाषा सिखाने और उससे संबंधित एजेंसी से प्रमाणित करवाने का खर्चा सरकार वहन करेगी। ये भी निर्णय आज हमने किया है। हरियाणा सरकार ने खेल और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। 8 अधिसूचित खेलों के लिए खिलाड़ी को मुफ्त खेल उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जुडो और क्रिकेट शामिल है। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने घोषणा की, जो युवा विदेशी भाषा सीखना चाहते उनके परिश्रम और प्रमाण का खर्च सरकार करेगी। ये पहल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है। इस नई पहल से हरियाणा सरकार का लक्ष्य खेल और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना और राज्यों को तकनीकी और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि हमारे काफी युवा विदेशों में रोजगार की तलाश में रहते हैं, लेकिन उस देश की भाषा का ज्ञान न होने के कारण उन्हें वहां बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने यह निर्णय किया है कि युवाओं को विदेशी भाषा सिखाने और उससे संबंधित एजेंसी से प्रमाणित करवाने का खर्चा सरकार वहन करेगी। ये भी निर्णय
आज हमने किया है। हरियाणा सरकार ने खेल और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। 8 अधिसूचित खेलों के लिए खिलाड़ी को मुफ्त खेल उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जुडो और क्रिकेट शामिल है। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की, जो युवा विदेशी भाषा सीखना चाहते उनके परिश्रम और प्रमाण का खर्च सरकार करेगी। ये पहल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है। इस नई पहल से हरियाणा सरकार का लक्ष्य खेल और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना और राज्यों को तकनीकी और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि हमारे काफी युवा विदेशों में रोजगार की तलाश में रहते हैं, लेकिन उस देश की भाषा का ज्ञान न होने के कारण उन्हें वहां बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने यह निर्णय किया है कि युवाओं को विदेशी भाषा सिखाने और उससे संबंधित एजेंसी से प्रमाणित करवाने का खर्चा सरकार वहन करेगी। ये भी निर्णय आज हमने किया है। हरियाणा सरकार ने खेल और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। 8 अधिसूचित खेलों के लिए खिलाड़ी को मुफ्त खेल उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जुडो और क्रिकेट शामिल है। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की, जो युवा विदेशी भाषा सीखना चाहते उनके परिश्रम और प्रमाण का खर्च सरकार करेगी। ये पहल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है। इस नई पहल से हरियाणा सरकार का लक्ष्य खेल और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना और राज्यों को तकनीकी और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि हमारे काफी युवा विदेशों में रोजगार की तलाश में रहते हैं, लेकिन उस देश की भाषा का ज्ञान न होने के कारण उन्हें वहां बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने यह निर्णय किया है कि युवाओं को विदेशी भाषा सिखाने और उससे संबंधित एजेंसी से प्रमाणित करवाने का खर्चा सरकार वहन करेगी। ये भी निर्णय आज हमने किया है। हरियाणा सरकार ने खेल और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। 8 अधिसूचित खेलों के लिए खिलाड़ी को मुफ्त खेल उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जुडो और क्रिकेट शामिल है। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की, जो युवा विदेशी भाषा सीखना चाहते उनके परिश्रम और प्रमाण का खर्च सरकार करेगी। ये पहल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है। इस नई पहल से हरियाणा सरकार का लक्ष्य खेल और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना और राज्यों को तकनीकी और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि हमारे काफी युवा विदेशों में रोजगार की तलाश में रहते हैं, लेकिन उस देश की भाषा का ज्ञान न होने के कारण उन्हें वहां बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने यह निर्णय किया है कि युवाओं को विदेशी भाषा सिखाने और उससे संबंधित एजेंसी से प्रमाणित करवाने का खर्चा सरकार वहन करेगी। ये भी निर्णय आज हमने किया है। हरियाणा सरकार ने खेल और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। 8 अधिसूचित खेलों के लिए खिलाड़ी को मुफ्त खेल उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जुडो और क्रिकेट शामिल है। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की, जो युवा विदेशी भाषा सीखना चाहते उनके परिश्रम और प्रमाण का खर्च सरकार करेगी। ये पहल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है। इस नई पहल से हरियाणा सरकार का लक्ष्य खेल और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना और राज्यों को तकनीकी और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि हमारे काफी युवा विदेशों में रोजगार की तलाश में रहते हैं, लेकिन उस देश की भाषा का ज्ञान न होने के कारण उन्हें वहां बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने यह निर्णय किया है कि युवाओं को विदेशी भाषा सिखाने और उससे संबंधित एजेंसी से प्रमाणित करवाने का खर्चा
सरकार वहन करेगी, ये भी निर्णय आज हमने किया है।